तो हेलो फ्रेंड्स, वर्चुअल वर्ल्ड्स की एक और नई वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हॉकाई की न्यू सीरीज के बारे में। तो 24 नवंबर को हॉकाई की न्यू सीरीज स्टार्ट हो गई है और हमें एक साथ हॉकाई के दोनों एपिसोड्स देखने को मिल गए जो कि बहुत ही अमेजिंग थे। तो हम अपनी इस वीडियो में उन दोनों एपिसोड्स को कवर करने वाले हैं और जो बाकी के 4 एपिसोड्स होंगे उन्हें हम अपनी अगली 4 वीडियोज में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है 2012 के न्यूयॉर्क सिटी से, जहां पर केट बिशप और उसकी फैमिली रहते हैं। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी वहां पर चित्तौरी आर्मी का हमला होता है जो कि हमने 2012 की एवेंजर्स मूवी में देखा ही था। और इस हमले में केट बिशप पूरी तरीके से घबरा जाती है और इसी हमले के दौरान वो पहली बार देखती है हॉकाई को, जो कि सारे एलियन से लड़ रहा था। और यहीं पर वो हॉकाई की फैन हो जाती है और उससे इंस्पायर हो जाती है। तभी वहां पर उसकी मॉम आती है और उसे वहां से लेकर चली जाती हैं। इसके नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि चित्तौरी आर्मी के हमले में केट बिशप के फादर की डेथ हो जाती है और वो अपनी मॉम के साथ अपने डैड के फ्यूनरल में गई होती है। केट की मॉम उससे कहती है कि अगर अब तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो मुझसे कहना, मैं तुम्हें सब कुछ ला कर दूंगी। और वो अपनी मॉम से कहती है कि मुझे एक बो एंड एरो चाहिए। इसके बाद हमें पता चलता है कि केट बिशप बहुत सारे स्पोर्ट्स सीखती है, जैसे कि आर्चरी, जूडो, मार्शल आर्ट्स, जिम्नास्टिक्स एटसेट्रा। और वो इन सारे स्पोर्ट्स में बहुत सारे मेडल्स भी लेकर आती है। इसके बाद प्रेजेंट टाइम की स्टोरी स्टार्ट होती है, जहां पर केट बिशप अब 22 साल की हो चुकी है और वो अपने कुछ फ्रेंड्स से शर्त लगाती है कि वो बेल टावर के बेल को बजाएगी, वो भी अपने आर्चरी स्किल्स से। और वो ऐसा कर भी लेती है, पर इस चक्कर में वो बेल टावर को ही तोड़ देती है और वो पकड़ी भी जाती है। इसके नेक्स्ट सीन में हम हॉकाई को देखते हैं, जो कि अपनी फैमिली के साथ एक शो में आया हुआ होता है, जहां पर अवेंजर्स को ट्रिब्यूट दिया जा रहा होता है। और वो वहां पर बोर हो जाता है, इसलिए वो वहां से बाहर आ जाता है और अपने बच्चों के साथ वहां से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चला जाता है। इसके नेक्स्ट सीन में हम फिर से केट को देखते हैं और उसकी मॉम उसे फोन करके घर पे बुलाती हैं। और जब वो घर जाती है तो उसकी मॉम उसे बहुत सुनाती है, क्योंकि उसने बेल टावर तोड़ दिया था। और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केट की मॉम उसे जैक से मिलवाती है और इस सीन को देखकर लगता है कि जैसे जैक को केट पहले से जानती हो, पर वो उसे पसंद नहीं करती थी। और केट की मॉम जैक के साथ एक चैरिटी पार्टी में जा रही होती हैं और वो केट को भी कहती हैं कि जल्दी से तैयार होकर वहां पहुंच जाना। और इसके नेक्स्ट सीन में हम हॉकाई और उसकी फैमिली को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां पर वो लोग बहुत मजे कर रहे होते हैं और प्लान कर रहे होते हैं कि वो लोग क्रिसमस में क्या क्या करेंगे। इसके नेक्स्ट सीन में हम केट को उस पार्टी में देखते हैं और उस पार्टी में उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है आर्मंड डुकेन। और वो उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम जैक के साथ शादी करने वाली है। और ये सुनकर केट बहुत शॉक होती है और वो अपनी मॉम से जाकर ये सब पूछती है, तो उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम मेरी खुशी में खुश नहीं हो सकती हो। और वो फ्रस्ट्रेटेड होकर वहां से चली जाती है और वो बाहर टहल रही होती है। तभी वहां पर उसे एक डॉग दिखता है जिसकी एक आंख फूटी हुई रहती है। इसके बाद केट अपना दिमाग शांत करके एक बार फिर से अपनी मॉम से बात करने के लिए जाती है, पर वो देखती है कि आर्मंड डुकेन उसकी मॉम को धमका रहा होता है कि जैक से दूर रहो। इसके बाद वो बेसमेंट में चला जाता है और केट भी उसका पीछा करती है। और बेसमेंट में उसे पता चलता है कि किसी तरह का इलीगल ऑक्शन चल रहा था, जहां पर रोनेन की तलवार और सूट भी बिकता है। और रोनेन और कोई नहीं, अपना हॉकाई ही था, जो कि एंड गेम के समय रोनेन बनकर घूमता था और सारे मुजरिमों को मारता था। और केट ये सब देख ही रही होती है, लेकिन तभी वो पकड़ी जाती है और वो बचने के लिए वहां से भागने लगती है। और तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जो कि ट्रैक सूट माफिया गैंग के मेंबर्स ने किया था, क्योंकि वो लोग ऑक्शन का सामान लूटने आए थे। और इस धमाके से वहां पर भागदौड़ मच जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर जैक रोनेन की तलवार को चुरा लेता है और केट रोनेन का सूट पहनकर ट्रैक सूट माफिया से लड़ने लग जाती है। इसके बाद केट उस बेसमेंट से बाहर निकलती है और वो देखती है कि ट्रैक सूट माफिया के एक मेंबर को वही डॉग काट रहा था, जो कि थोड़ी देर पहले उसे दिखा था। और वो उसके पीछे भागती है और उसका एक्सीडेंट होने से बचा लेती है। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हॉकाई अपने होटल रूम पहुंचता है और वो वहां न्यूज में देखता है कि निंजा सूट पहने एक व्यक्ति ने एक डॉग को एक्सीडेंट से बचाया। और वो देखता है कि रोनेन का सूट पहनकर कोई शहर में घूम रहा है। और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केट अपने उसी सूट में आर्मांड डुकेन के घर पहुंचती है और वहां देखती है कि उसे किसी ने मार दिया है और वो वहां से तुरंत निकल जाती है। पर तभी ट्रैक सूट माफिया वाले उस पर अटैक कर देते हैं और हॉकाई वहां आकर उसे बचा लेता है। और जब हॉकाई उसका मास्क उतार के उसका चेहरा देखता है तो वो कहता है कि तुम तो एक बच्ची हो। और केट उससे कहती है कि तुम तो हॉकाई हो ना। और हॉकाई उससे कहता है कि पर तुम कौन हो। और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। तो इसके बाद एपिसोड 2 वहीं से स्टार्ट होता है, जहां पर एपिसोड 1 खत्म हुआ था।
तो हॉकाई केट से पूछता है कि हमें किसी सेफ जगह पर जाना होगा, क्या तुम्हें कोई सेफ जगह पता है? और केट उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर चली जाती है और वहां पहुंचकर हॉकाई केट से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं, और वो कहती है कि नहीं, किसी ने भी नहीं देखा। पर तभी वहां पर ट्रैक सूट माफिया वाले हमला कर देते हैं और केट के पूरे घर में आग लग जाती है। केट हॉकाई और अपने डॉगी के साथ वहां से निकल जाती है, पर रोनिन वाला सूट वहीं पर छूट जाता है। इसके बाद वो लोग एक शॉप में पहुंचते हैं जहां से वो लोग काफी सारा सामान लेते हैं और फिर केट हॉकाई को लेकर अपनी आंटी के घर चली जाती है जो कि कुछ दिन के लिए बाहर गई हुई है, और वो हॉकाई से कहती है कि ये सेफ जगह है, हम यहाँ पर रुक सकते हैं। और हॉकाई उससे कहता है कि तुम यहीं पर रहना, मैं रोनिन वाला सूट लेकर आता हूँ। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हॉकाई अपार्टमेंट के पास पहुंचता है अपना सूट लेने के लिए, और वहां पर फायर ब्रिगेड वाले, पुलिस वाले सभी होते हैं, और वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी में से एक फायरमैन का ड्रेस पहनकर अपार्टमेंट के अंदर घुस जाता है और वो अपना सूट ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। और जब वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी में वापस से फायरमैन का सूट रखने के लिए वापस आता है तो वहां पर उसे NYC लार्पर्स नाम का एक स्टिकर दिखता है और फिर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद केट की आंटी के घर पहुंचकर हॉकाई गूगल पे NYC लार्पर्स के बारे में सर्च करता है और उसे काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसे एक वीडियो भी मिलती है जिसमें एक आदमी रोनिन का सूट पहना होता है। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हॉकाई अपने बच्चों को वापस घर भेज देता है और उनसे वादा करता है कि इस बार हम लोग क्रिसमस साथ में मनाएंगे, और वो केट के पास वापस लौट आता है। और फिर केट और हॉकाई एक न्यूज चैनल पर एक खबर देखते हैं जिसमें कि रोनिन को अरमान की मौत का जिम्मेदार बताया जा रहा था, और केट हॉकाई से कहती है कि मुझे जल्द से जल्द मॉम से मिलना होगा, मुझे काम पे जाना है। और वो कहता है कि नहीं, इसमें बहुत खतरा है, और वो कहती है कि अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा। और फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में हॉकाई केट को बताता है कि उसकी सुनने की शक्ति कम हो गई है, इसलिए उसे हेयरिंग मशीन लगानी पड़ती है। और वहीं पर हम रास्ते में कुछ लोगों को देखते हैं जो कि अवेंजर्स के कपड़े पहनकर स्ट्रीट परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, और केट उन्हें देखकर बोलती है कि तुम एक अवेंजर हो लेकिन फिर भी कोई तुम्हें अच्छे से जानता नहीं है। और हॉकाई उससे कहता है क्योंकि मुझे पॉपुलैरिटी का शौक नहीं है, इसीलिए। इसके बाद केट अपनी मॉम के ऑफिस के पास पहुंच जाती है और हॉकाई उसे अपना नंबर देता है इमरजेंसी में कांटेक्ट करने के लिए। इसके बाद केट अपनी मॉम से मिलने पहुंचती है और जैक भी वहीं पर होता है, और केट की मॉम उसे डिनर पे इनवाइट करती है और कहती है कि आज का डिनर जैक बनाने वाला है तो प्लीज तुम जरूर आना, और केट मान जाती है। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हॉकाई अपना रोनिन वाला सूट लेने के लिए निकल पड़ता है और वो एक जगह पर पहुंचता है जहां पर काफी सारे लोग फाइट कर रहे होते हैं वाइकिंग्स की ड्रेस में, पर ये कोई रियल फाइट नहीं थी, ये एक गेम था जिसमें सब फाइट करने की एक्टिंग करते हैं। और यहाँ पर ज्यादातर लोग फायरमैन और पुलिस वाले थे, और हॉकाई अपना सूट लेने के लिए वहां पहुंचता है। तभी एक लेडी उसे रोक देती है और कहती है कि तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते, और हॉकाई कहता है कि मुझे उस आदमी से बात करनी है जिसने मेरा सूट पहन रखा है, पर वो उसे अंदर जाने से मना कर देती है और मजबूरन हॉकाई को भी उस कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ता है। और फिर वो उस आदमी से मिलता है और उससे कहता है कि मुझे मेरा सूट वापस कर दो, और वो आदमी उससे कहता है कि तुम तो हॉकाई हो ना, प्लीज तुम मुझसे फाइट करके हार जाओ, फिर मैं ये सूट तुम्हें जरूर दे दूंगा। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केट बिशप को न्यूयॉर्क सिटी पुलिस स्टेशन से एक ऑफिसर का फोन आता है जो कि उससे कुछ पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाता है, पर केट उससे कहती है कि मैं अभी काम में बिजी हूँ, मैं आपसे कल मिलूंगी। इसके बाद हम फिर से हॉकाई को देखते हैं और यहाँ पर हॉकाई और उस आदमी के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और हॉकाई उससे जानबूझकर हार जाता है। इसके बाद हॉकाई उस आदमी से अपना सूट लेता है और वहां से चला जाता है, और अपने सूट को एक लॉकर रूम में रखने के बाद वो अपनी वाइफ से फोन पर बात करके उसे सारी बातें बताता है और उससे कहता है कि उसे आने में कुछ दिन और लगेंगे, और उसकी वाइफ उससे पूछती है कि अब तुम क्या करोगे, और वो अपनी वाइफ को बताता है कि मैं अपने आप को जानबूझकर ट्रैक सूट माफिया के हाथों पकड़वाऊंगा। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केट, उसकी मॉम और जैक तीनों डिनर कर रहे होते हैं, और डिनर के बाद केट जैक से कुछ बातें करती है और वो जैक से पूछती है कि तुम्हें तलवारबाजी तो आती होगी, और जैक कहता है कि हाँ बिल्कुल आती है। और फिर उन दोनों के बीच तलवारबाजी का कंपटीशन होता है और जैक जानबूझकर 2 बार केट को जीतने देता है। केट उससे कहती है कि तुम मुझे जानबूझ के क्यों जीतने दे रहे हो, और फिर वो उसके चेहरे पर एक जोरदार हमला करती है, पर वो अपने आप को बचा लेता है। और फिर जैक अपने कपड़े चेंज करने के लिए ऊपर चला जाता है और केट अपनी मॉम से कहती है कि जैक हमसे कुछ छुपा रहा है, और वो अपनी मॉम से कहती है कि उसके अंकल अरमान डुकेन की मौत भी तलवार से हुई थी, और शहर में कितने लोगों की मौत तलवार से होती है, मेरे हिसाब से तो एक की भी नहीं, पक्का उसके अंकल की मौत के पीछे उसी का हाथ है। पर उसकी मॉम उसकी बातों पे यकीन नहीं करती है। इसके बाद जैक वहां पर आता है और वो उसे एक चॉकलेट देता है जिसके ऊपर लिखा होता है अरमान द थर्ड, और यही चॉकलेट केट ने तब देखी थी जब वो अरमान के घर में गई थी। और फिर केट अपने कपड़े लेती है और वहां से चली जाती है। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ट्रैक सूट माफिया वाले आते हैं और हॉकाई को पकड़ कर ले जाते हैं, और दूसरी तरफ केट भी हॉकाई के पास पहुंचने के लिए टैक्सी में बैठती है और वो उसे फोन भी करती है, पर उसका फोन ट्रैक सूट माफिया का एक मेंबर उठाता है। तो अगर आप सबको नहीं पता तो मैं बता दूं कि केट की मॉम की जो कंपनी है बिशप सिक्योरिटीज, उसी की टेक्नोलॉजी की मदद से केट किसी को भी बड़े आराम से ट्रैक कर सकती है, और वो हॉकाई को ट्रैक करने के लिए भी उसी का इस्तेमाल करती है।
इसके नेक्स्ट सीन में हम हॉकाय को ट्रैक सूट माफिया के बेस पे देखते हैं और वो लोग उससे पूछताछ कर रहे होते हैं और हॉकाय उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे मैनेजर से बात करनी है। लेकिन तभी केट बिशप भी वहां पर पहुंच जाती है और वो लोग उसे भी पकड़ लेते हैं। इसके नेक्स्ट सीन में हम ट्रैक सूट माफिया गैंग के बॉस को देखते हैं जो कि एक लेडी है और ये और कोई नहीं एको है। तो तभी वहां पर ट्रैक सूट माफिया गैंग का एक मेंबर आता है और एको को बताता है कि हमने उन दोनों को पकड़ लिया है और एको उससे कहती है कि जाओ यहाँ से। मतलब डायरेक्टली नहीं कहती है, उसे इशारा करती है क्योंकि एको ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। तो अगर आप सब एको के बारे में नहीं जानते तो बता दूं कि एको किंगपिन की सौतेली बेटी है और उसके पास टास्क मास्टर जैसी पावर्स हैं। वो किसी के भी मूव को तुरंत कॉपी कर सकती है और हमें जल्द ही एको के ऊपर भी एक सीरीज देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स यहीं पर एपिसोड 2 भी खत्म होता है। तो फ्रेंड्स ये दोनों एपिसोड बहुत ही अमेजिंग थे। आई होप कि आगे के आने वाले एपिसोड्स भी इतने ही अमेजिंग हो। तो अगर आप उनसे रिलेटेड वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे वर्चुअल वर्स की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।